वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पता है आपको, हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 44 करने वाले हैं। तो सेट 1 से लेकर 43 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो सेट 44 में प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया है, जो 48 से 52 बीपीएससी 2008 में ये पेपर हुआ था। उसमें जो भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड था वो इस सेट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बिहार रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार का वो क्या था। तो 2008 का ये क्वेश्चन है, तो उस ईयर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो है झारखंड से अधिक। ठीक है, तो अभी का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एच पर 2020 डाटा, आज का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 27 चाइल्ड पर एक हज़ार जो बच्चा जन्म लेता है उस पर 27 जो बच्चा है उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 27 है। तो यहाँ पे झारखंड से कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय के अकॉर्डिंग झारखंड से अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो ये किनके समय में किया गया था। ठीक है, तो ये है सुशील मोदी के द्वारा किया गया था पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो अभी भी बिहार का जो मुख्य स्रोत है संपत्ति का वो कृषि ही है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो ये चंपारण से स्टार्ट किए थे, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो आप जानते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है पंचम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है राजगीर। राजगीर में है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, राजगीर में है। नेक्स्ट है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक फैक्ट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन है, तो वैशाली है, और ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर कहाँ है, तो बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो कौन सी परियोजना है, तो ये है गंडक परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो यहाँ पे 2001 का सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये पेपर 2008 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 2008। अगर हम लोग 2011 सेंसस का बात करें कि बिहार का जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो 8.6% जनसंख्या। ठीक है, 8.6% पॉपुलेशन भारत का बिहार में निवास करती है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था, मतलब कितने रैंक पे था। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। अभी भी जो बिहार है वो भारत का तीसरे रैंक पे जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ये कब मिला लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में मिला लिया था। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो ये कुंवर सिंह थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी
प्रदान की। तो ये कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये 1908 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन की प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय त्यागपत्र दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22वां नंबर क्वेश्चन कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो उस समय बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और यहाँ पे हजारीबाग जेल है। तो इस हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण अगर पूछ दे कि कहाँ रखे गए थे तो हजारीबाग जेल में, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा है तो बांकीपुर जेल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांकीपुर जेल कहाँ है? तो पटना में। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची उनका कार्य क्षेत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो पूछा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन के 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? पूछा है तो ये जयप्रकाश नारायण थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेपी नारायण। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक थे वो उदयीन को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ये है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से सेट 44 में टोटल आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था बिहार रिलेटेड, जो कि एग्जाम हुआ था आपका 48 से 52वां बीपीएससी जो 2008 में हुआ था। तो इस तरीके से ये सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।